सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बुलंदशहर के गांव सैदपुर में। गांव सैदपुर में मिलिट्री हीरोज़ मेमोरियल इंटर कॉलेज के पीछे का ये ग्राउंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नौजवान दिख सकते हैं, दौड़ लगाते हुए भी आपको नौजवान दिखेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं जूम करके कि जो नौजवान यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। तो आइए, मैं इन नौजवानों के बीच जो मेरा होने का एक कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी मौजूदा भारत सरकार ने जिस तरीके से जो सेना में जो भर्ती योजना है उसके अंदर रद्दोबदल की है, उसके अंदर तब्दीली की है। तब्दीली ये है कि सिर्फ 4 साल के लिए अब अग्निपथ की योजना शुरू की गई है और 24 जून से भर्ती शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना की जो भर्तियां होंगी वो सिर्फ 4 साल के लिए होंगी। आइए, नौजवान जो हमारे गांव सैदपुर बुलंदशहर के जो नौजवान हैं, जो कि पिछले कई सालों से पुलिस की भी और सेना की भी, वायु सेना की, जल थल सेना की जो तैयारी कर रहे थे, आइए उनसे बात करते हैं। कुछ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज सिरोही है। सूरज, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं? सर, तैयारी मेरी 2020 दिसंबर में मैंने अपना मेडिकल और फिजिकल आर्मी के थ्रू मैंने पूरा कर लिया था। उसके बाद हमें डेट मिली फरवरी 2021 रिटन की, और जब से और आज तक 6 बार हमें एडमिट कार्ड मिल चुके हैं और रिटन की तैयारी कर रहे हैं। और अब फैसला जो सरकार ने लिया है उसमें सब कुछ रद्द कर दिया है। हमारी जो 1.5 साल की मेहनत और जो भी बच्चे रनिंग कर रहे हैं हमारे साथ के, उनका सब उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये जो उम्मीद थी कि भाई सेना में जाके एक देश सेवा का जज्बा था, ये ग्राउंड में इतने बच्चे आते थे दौड़ने के लिए, और आज इसमें कोई 2-4 बच्चे मिलेंगे आपको देखने को। 8-10 गाँव के बालक इतने बच्चे आते थे। यहाँ आसपास के गांव से भी लोग आते हैं। इधर 20 किलोमीटर की रेंज है, एक ये गांव में ग्राउंड है, उसके बाद बाकी रोड है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर इतना वो था कि जी रनिंग करने को टाइम नहीं मिलता था। यहाँ इतने बच्चे थे और आज बिल्कुल खाली पड़ा है। ये क्या वजह है, उसका कारण क्या है? वजह ये है जी, जो सरकार ने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है। और जो बच्चों की मेहनत है, जो 2-2 साल से कोरोना टाइम से कर रहे हैं, जो वो बिल्कुल खत्म कर दिया। उनकी मेहनत, इतने परेशान बच्चे हो गए कि उन्होंने बिल्कुल आस खत्म कर दी अपनी। लेकिन कहा गया है कि इसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी देगी, प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी कार्यालय में अग्निवीर को चपरासी की नौकरी मिल सकती है, गार्ड की नौकरी मिल सकती है। वो कहाँ तक बात आपको अच्छी लगती है? जी, आप एक बात बताओ, सेना में जाता है जो बंदा, वो क्या गार्ड बनने के लिए थोड़ी जाएगा, वो देश सेवा के लिए जाएगा। उसके बाद आने के बाद तो सरकार ये भी नहीं पूछती कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या नहीं करते। एक यही जरिया है देशभक्ति करने का। अब इन्होंने कह दिया कि 10% हम आरक्षण इस चीज़ में दे रहे हैं, तो 10% आरक्षण में जो 75% बच्चे आएंगे निकल के, क्या वो सब ले लिए थोड़ी जाएंगे? सब थोड़ी ना जाएंगे वो। या हम अर्धसैनिक बल में जाके, और जब हमारा एक वो है कि हमें जाना सेना में है, तो हम तो सेना के लिए तैयारी करें। अगर हमें पहले ही उस चीज़ में जाना हो तो हम पहले से ही उसमें ना जाएं। जी, बिल्कुल सही कहा है कि हमें तो जो है हमारी घुट्टी में ही सेना में जाने की है और देशभक्ति है। देश में पहले भी गांव सैदपुर का योगदान देश के लिए हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। आपका क्या नाम है? निशांत शर्मा। निशांत शर्मा जी, क्या कहना है आपका इस पूरी अग्निपथ योजना के बारे में? सर, ये जो करा है गलत करा है। हमारे भाई ये बड़े, इनके रहने वाला है, ये भी नौकर हो जाते। अब के इनकी शादी थी, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब इनकी फाइनल थी जॉब? फाइनल थी। सूरज भाई, क्या ऐसा है? जी, मेरा रिटर्न बाकी था और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। और कितने बच्चे हैं मेरे साथ, मेरे जो दोस्त हैं वो भी मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे रिटर्न की। हम बाहर, हमने एकेडमी में भी पैसे दे रखे हैं जहां हम तैयारी कर रहे थे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनका जॉइन लेटर रखा हुआ है एयरफोर्स के। हमारे गांव से भी बहुत बच्चे हैं जो एयरफोर्स का, जिनका जॉइन लेटर बिल्कुल इन्होंने मेरिट नहीं लगाई उसकी। बोल रहे हैं कि कोरोना था, ये था। अगर मेरिट लगाने में भी कोरोना है तो फिर कैसे? आपको फिर सीधा सीधा समझ में आता है ना कि इनको करनी नहीं थी वो भर्ती। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश सिरोही है। अंकुश सिरोही, क्या कहना है इस योजना के बारे में? क्या सूरज के साथ जो हुआ, कहाँ तक आपको लगता है कि अन्याय हुआ, या आगे कुछ और इसको अच्छा नौकरी मिल सकती है, अग्निवीर बन के कुछ और देशी सेवा कर सकता है? नहीं, अग्निवीर के तो क्या किया तो गलती है, लेकिन ये बात है कि लड़का ये थोड़ी बहुत से लड़के आत्महत्या भी कर लिया अपनी। बताओ, घर के उनके कितने परेशान हैं। अच्छा, आत्महत्या भी की है कुछ लोगों ने? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, आपको पता भी होगा। तो जी जी, 162-65 लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली अपनी। और एक बात तो, किसान का लड़का है, वो क्या करेगा?
घर के तो कहते थे कि अगर घर के पढ़े लिखे एजुकेशन होते तो पहले हम इंजीनियर का कोर्स ना कराते। ये बताओ तुम 4 साल के लिए अब आके दोबारा घुटने में आज ला देंगे फौज, भगा के दोबारा कापी किताब पेन पकड़ेंगे हम। आप बताओ। बिल्कुल सवाल है और सवाल बिल्कुल जायज़ है। और मैं आप बात करना चाहूँगा, ये हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अक्कीस रोही। अक्कीस रोही, क्या कहना है जो अग्निपथ योजना के बारे में आपका? जी मेरा यही कहना है कि हमने ट्रेडमैन का फार्म भर रहा था, अब ये तो रद्द कर दिए सब। अरे इन्होंने जीडी की तो 23 साल कर दी, ट्रेडमैन की भी 25 साल करनी है ना। अब हम कहाँ भरेंगे फार्म, हमारी तो 23 हो गई अब। अरे क्या मुद्दा आ रहा है? अच्छा, मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ट्रेड में 23 साल तक 23 था 23 पहले से। हाँ जी। अब कायदे में होना ये चाहिए कि जो 21 से इन्होंने 23 की है हाँ जी, वो अब जाहिर सी बात है कि 25 करनी चाहिए, 25 करनी लेकिन चाहिए। जो ट्रेड में है वो 23 की 23 ही रखी है, ये आपका कहना हाँ है। जी। तो ये भी एक सवाल है। ये सवाल ये है कि जो नौकरियां जिसमें पहले 21 साल थी वो 23 साल की कर दी है, तो जो जिसमें पहले 23 साल की थी उसमें 25 साल करनी चाहिए। एक ये बहुत बड़ा सवाल सरकार से किया जा रहा है और सरकार से करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो नौजवान बच्चे हैं इनका पूरा अधिकार है, ये देश हमारा है, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। एक बात जी बिल्कुल सर, एक बात बताओ, हमने 1.5 साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और सरकार बोल रही है कि हम पुरानी जितनी भी भर्ती है वो कैंसिल करते हैं। जो बच्चे जिसकी पहली ऐसा फिजिकल, जी ऐसा तो है नहीं कि गए और फिजिकल हो गया। आर्मी के फिजिकल के लिए कम से कम 2-3 साल भी लग जाती है, बहुत टफ फिजिकल होता है। और अब वो बोल रहे हैं कि दोबारा से प्रक्रिया शुरू करेंगे, हम उनको दोबारा से उनको फिजिकल और मेडिकल देना होगा। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या फिजिकल जो बच्चे रिटर्न कर रहे हैं तो फिजिकल से तो थोड़ा दूर ही होंगे। एक साल तो ऐसा है नहीं कि इन्होंने बोल दिया कि आप आओ दोबारा से, तो कितना टाइम लगता है फिजिकल में। और जो बच्चे मेहनत करके जा रहे हैं वो हमारी गलती थोड़ी है। आप बोल रहे हो कोरोना टाइम में, मैं खुद बताता हूँ, जहाँ मैंने भर्ती देखी है वहाँ पे मेरा रिटर्न जुलाई के टाइम पे 26 जुलाई को मेरा तीसरी बार रिटर्न की डेट आई थी और इन्होंने बोल दिया कि कोरोना है। और 26 जुलाई से और अगस्त में दोबारा भर्ती कर दी मेरे सेंटर में। क्या 15 दिन के अंदर ही कोरोना भाग गया था? फिर रिटर्न कराने के लिए हम 500 बच्चे थे, जो कि हम कम से कम 3 गज की दूरी पे, इधर से भी 3 गज, इधर से भी। और जो रैली इन्होंने भर्ती करी थी उसमें कम से कम 10,000 बच्चे थे। 15 दिन के अंदर ही वो भर्ती हुई, फिर उसमें कैसे कोरोना नहीं आया? तो साफ साफ स्पष्ट यही है कि सरकार को ये भर्ती करनी नहीं थी। अच्छा, एक बात ये, जैसे कि अग्निपथ का ऐलान हुआ और पूरे देश भर में जो युवाओं के अंदर आक्रोश हुआ, प्रदर्शन हुए, उग्र प्रदर्शन भी हुए, हिंसा भी हुई, जिला बुलंदशहर में, गांव सैदपुर में या आसपास के गांव में, या आपको या आपके साथियों को पता लगा, तो आपने मन बनाया कि प्रदर्शन किया जाना चाहिए? सर, प्रदर्शन के लिए तो प्रदर्शन के लिए नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण एक ज्ञापन हमने सोचा कि जाके डीएम साहब दिया को आपने? ज्ञापन गया है। और जब हम वहाँ पहुंचे तो थोड़ा पुलिस बल का उन्होंने प्रयोग कर दिया, लेकिन हमने कुछ ज्यादा वो भी नहीं करा था, कोई तोड़फोड़ नहीं करी, कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी हम पे बल प्रयोग बाबा किया गया। रामदेव जी का कहना यह है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है वो सब लोग देशद्रोही हैं। कहाँ तक आप सहमत हैं इस बात से? सर, ये तो गलत। अगर हम इस देश में रह के अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम आवाज उठाते हैं और हम फिर देशद्रोही कहलाएं, तो फिर तो सभी, अगर हम अपनी चीज के लिए भी आवाज ना उठाएं तो फिर बेकार है। ठीक है, हमें तो करना पड़ेगा। अगर हमें कोई दबाएगा, चाहे वो सेना हो, चाहे अगर हमें कोई घर में भी दबाएगा, तो हम आवाज उसके लिए भी उठाते हैं। अगर फिर देशद्रोही है तो फिर देशद्रोही समझ लो, हम तो सीधा बोलते हैं। सैनिकों के लिए देशद्रोही बोलना गलत है। बिल्कुल, हक व इंसाफ की हमेशा हिमायत की है। ये बगावत है तो हाँ बगावत की है, कुछ इसी अल्फाज में सूरज ने कहा। कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 17 साल है। 17, 17.5 साल के बाद अग्निपथ योजना शुरू हो जाती है, अग्निवीर बन सकते हो। आप क्या तैयारी कर रहे हो? सर मैं बस आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी भी 12th भी नहीं हुई है, 10th के बाद ही करने लग गया था। पर सर अब तो मुझे 5 साल तो भर्ती हो गए, वो भी उम्र भी नहीं है, और उन्होंने नौकरी 4 साल की। कितने साल से भाग रहे हो सर आप? 5 साल का भाग। 5 साल से दौड़ लगा रहे हो? हाँ जी। मतलब बचपन से ही तैयारी हाँ, की, मन था कि हाँ मेरे जी। को सेना में जाना है? हाँ जी भाई, आर्मी का ही मन है। आर्मी का। तो अब 4 साल की सेवा का मौका मिलेगा अगर आप पास हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, रिटर्न में पास हो जाते हैं, उसके बाद 4 साल की कैसा महसूस हो रहा है? सर वो तो एक मजबूरी है कि बचपन का सपना करनी पड़ेगी, वो तो हाँ, ये है, नहीं तो करनी तो कोई गलत सरकार ना, मजबूरी है।
मतलब मजबूरी है कि करने, मजबूरी में करोगे, हाँ जी। लेकिन जो जो बचपन का सपना था कि जीवन भर देश की सेवा करूंगा, हाँ जी, वो इन्होंने सपना तोड़ दिया सब। सपना तोड़ दिया। सर हमारे गांव में आप देखोगे ना तो आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 17 साल से कम उम्र के हैं जी। और वो 9th 10th से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। अब आप एक बात बताओ, जो बच्चा 9th 10th भी नहीं होती उसकी पूरी, 8th 9th 10th से, अभी देखो आपने देखा 17 साल का लड़का है ये, जी। अब इसके सपने कितने चूर हो गए। इसने बचपन से ये देखा कि मुझे सेना में जाकर देश सेवा करनी है, जी। ठीक। अब आप खुद देखो ऐसे कितने बच्चे हैं, हजारों हमारे ग्राउंड पे जो आते थे, जी। अब वो बेचारे कुछ इतने परेशान हो गए। जो घर से तो गरीब बच्चा आता है, सब किसान का बच्चा आता है, मेहनत करता है, उसके बाद उसे ये मिले सुनने को कि आपको 4 साल के बाद सेना निकाल देगी, उसके दिल पे देखो कितनी वो गुजरती है। लेकिन जो एक फायदे गिनाए जा रहे हैं, बहुत सारे मंत्री फायदे गिना रहे हैं, सांसद फायदे गिना रहे हैं, अब मतलब फायदे अग्निवीर का ऐसा लगता है कि बहुत फायदा है, तो उन फायदों की तरफ नजर नहीं आती। सर ठीक है, मैं मानता हूँ आप 4 साल की करो, आपको युवा, एक बात बताइए, 32 साल ये बता रहे हैं कि हमारे जवान की औसतन आयु 32 साल है। क्या 32 साल का आदमी बूढ़ा हो जाता है? जो आज तक वार हुई है इंडिया में, चीन से है, पाकिस्तान से है, जिससे भी इन्हीं जवानों ने जीत के दिया है ना। तो आज ये बोल रहे कि हमारे देश की सेना मतलब बुजुर्ग हो गई है। 32 साल कितनी, 32 साल में लोग ओलंपिक खेलना शुरू करते हैं। 32 साल की एज में एक अच्छा एथलीट अपने चरम सीमा पे आता है, और ये बोल रहे कि 17 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि हमें कहाँ हथियार चलाना है, कहाँ दुश्मन है। वो अभी मैच्योर ही नहीं है बिल्कुल, और आप बोल रहे हो कि जब वो मैच्योरिटी के टाइम पे आएगा कि हम उसे रिटायर कर देंगे। 6 महीने में तो बच्चा भी पैदा नहीं होता, उसे भी बनने में 9 महीने लगते हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम 6 महीने पूरा उसे परिपक्व कर देंगे। तो इस चीज से जी बिल्कुल सेना के विरोध है। और जो मंत्री ये बोल रहे हैं कि 4 साल या अच्छी स्कीम है, तो फिर अपने ऊपर लागू करो इसे। आप 5 साल के बाद ये कह दो कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, और 5 साल के बाद हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे दोबारा। ये बोलते हैं कि हमने विदेशों से ये नीति उठाई है, विदेशों से नीति उठाई है। तो विदेशों में तो बहुत सारी नीति है, विदेशों में तो प्रधानमंत्री भी 2-2 साल के लिए बनते हैं। विदेशों में ये भी नीति है कि 2 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री एक बार ही चुनाव लड़ेगा। आप उन नीति को भी लेके आओ। फिर सिर्फ सेना के लिए ही सब कुछ है? जो 4 साल बॉर्डर पे खड़ा रहेगा उसके लिए आप कुछ भी नहीं दोगे? नहीं, जैसे पेंशन नहीं है लेकिन 11 लाख के आसपास है वो। सर आप एक बात बताओ, 11 लाख रुपए क्या है आज के टाइम में? 11 लाख रुपए अगर मैं 4 साल प्राइवेट जॉब भी कर लूँ ना, तो हो सकता है मैं 7-8 लाख रुपए जब भी जमा कर लूँ, मैं फिर भी अपने घर तो रहूंगा ना। मैं अपनी जान का जोखिम लेकर फिर बॉर्डर पे क्यों जाऊँ? आप ये बताओ, 11 लाख रुपए में अगर मैं अपनी बहन की शादी करूँ ना आके, तो मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती 11 लाख रुपए में। मैं अपना मकान बनाना चाहूँ, मेरा मकान नहीं, 11 लाख में मैं क्या क्या कर लूंगा? मैं अपनी शादी करूँ, बहन की शादी करूँ, अपनी मकान बनाऊँ, या अपना रोजगार खोलूँ, या अपनी माँ का इलाज कराऊँ? आप ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे गांव में अक्सर ज्यादातर फौजी ही हैं जी। जैसे उन्होंने सुना, जो आपसे सीनियर लोग हैं, जो रिटायर्ड भी होके आए हैं, उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? सर गांव में ज्यादातर अच्छी रैंक पे रह चुके हैं, हमसे तो काफी हमारे बुजुर्ग हैं, जिससे भी बात की है उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये सेना में बहुत गलत नियम है, और इससे सेना में मनमुटाव भी होंगे। जो 4 साल के लिए जाएगा उसमें शायद वो देशभक्ति ना रहे जो एक परमानेंट में आती है, क्योंकि 4 साल में जाने के बाद वो सिर्फ ये सोचेगा कि कैसे मेरे 4 साल निकले और मैं यहाँ से निकलूँ। तो ये भी एक कारण है कि जो भी लोग बता रहे हैं कि 4 साल का टाइम पीरियड बहुत कम है, इसे या तो थोड़ा बढ़ा करें, उसके बाद थोड़ा इसमें पेंशन दें, या फिर कहीं भी नौकरी दें। इसमें जब भी रिटायर हो तो उसमें तुरंत उसे नौकरी किसी ना किसी विभाग में दें। सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। सर सोचने की नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये नीति गलत है। अगर आप ठीक है इसे कर भी रहे हो, तो इसमें फिर बहुत सारे आपको फेरबदल करने पड़ेंगे। आपने बिना किसी एक्सपीरियंस के आपको करना था तो पहले ट्रायल ले लेते। आप जैसे 25% ये बोल रहे हैं कि हमें वो करने हैं, परमानेंट करेंगे, और 75 हम बाहर करेंगे। अब इसका उल्टा कर दे, आप 75 परमानेंट करते और 25 आप ट्रायल पे रखते, और जैसे जैसे इनको लगता कि हाँ ये नीति ठीक है, तो धीरे धीरे कोई बात नहीं, हम समय के साथ सब कुछ बदलता, उसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसे डाउन भी कर सकते थे। कभी 30%, फिर उसके बाद 40% करते, जो भी इन्हें सही लगता। लेकिन एक साथ इतना बड़ा निर्णय
और सब कुछ खत्म कर दिया, ना पेंशन है रिटायर के बाद, ना मेडिकल सुविधा है, ना कैंटीन सुविधा है। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत अन्याय है बच्चों के साथ। अन्याय है। तो कुल मिला के कहना ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, आपको मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करवाई, उन्होंने कई साल से 5-5 साल से वो तैयारी कर रही थे। और सूरज का तो ये है कि उनका बस कॉल लेटर आना बाकी था, सब कुछ हो चुका था। कितने दुख की घड़ी है उनके लिए, उनकी पूरी जो ज़िंदगी का जो सपना था वो चकनाचूर उनकी आंखों के सामने हुआ। और वो कहीं ना कहीं इसको सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, इसको कि नियम में फेरबदल की वो मांग कर रहे हैं। कुल मिला के कहना यही है कि गांव सैदपुर ज़िला बुलंदशहर में जिन बच्चों ने तैयारी की थी वो तो इससे खुश नज़र नहीं आते, नाखुश ही हैं। उनका कहना साफ ये है कि सरकार को चाहिए कि इस पर से पुनर्विचार करे और ट्रायल के रूप में इसको यूज़ करे, और उसके बाद अगर इसके परिणाम अच्छे आते हैं तो इसको आगे लागू करें। मैं कुतुब मेल के लिए जिला बुलंदशहर गांव सैदपुर से इरफान राही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.